नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने बुधवार को सचिवालय में जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक ली। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शरद ऋतु में कम वर्षा होने के कारण ग्रीष्मकाल में आमजन को पेयजल की समस्या न हो, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर अभी से ही तैयारी पूरी कर ली जाए। इस वर्ष कम वर्षा के चलते संभावित पेयजल अभावग्रस्त बस्तियों का समय से चिन्हीकरण किया जाए और वैकल्पिक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने हेमवती नंदन बहुगुणा की पुण्यतिथि के अवसर पर बुधवार को घंटाघर स्थित एमडीडीए कॉम्प्लेक्स में स्थापित स्वर्गीय बहुगुणा की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुगुणा अपने नैतिक मूल्यों, सिद्धांतों और आदर्शों पर हमेशा अडिग रहते थे। हरिद्वार में आईजी कुंभ संजय गुंजाल के द्वारा मुख्य कुंभ पुलिस लाइन भल्ला कॉलेज में आयोजित साइकिल रैली में कुंभ मेले के अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ प्रतिभाग किया गया। कुंभ मेला पुलिस के द्वारा 23 साइकिलें खरीदी गईं, जिनका उपयोग आगामी शाही स्नान के पर्वों के दौरान पुलिस के जवानों के द्वारा भीड़ भाड़ और संकरी गलियों में सुगमता के साथ आवागमन के लिए किया जाएगा। पौड़ी में कूड़े की समस्या से लोग लगातार परेशान हैं। आए दिन कूड़े के ढेर में आग लगने की घटना सामने आती रहती है, जिससे लोग परेशान हैं, लेकिन नगर पालिका को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आम आदमी पार्टी ने कहा कि यदि इस पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। पौड़ी में जो ये कूड़ा निस्तारण की समस्या है, ये पिछले 10 सालों से बनी हुई है और 3 बार यहाँ पे यशपाल बेनाम जो नगर पालिका अध्यक्ष वर्तमान में भी हैं, उनके कार्यकाल से ही ये समस्या है बनी हुई यहाँ पे। और उस पर कूड़े में 2 किस्म की दिक्कतें होती हैं। जो कूड़ा वहाँ पे सड़ता है, उससे जो बदबू पूरे इलाके में मैसमोर और उसके आसपास जो पूरा इलाका है वहाँ पे फैलती है। हमने कई बार यहाँ नगर पालिका को चेताया है, प्रशासन को चेताया है और मुझे लगता है कि ये लोग इसको बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। इसलिए अब आम आदमी पार्टी इस समस्या को लेकर सड़कों पर उतरेगी, धरना प्रदर्शन करेगी। जब ये शहरी क्षेत्र है और शहरी क्षेत्र में जनसंख्या बहुत है यहाँ पर, तो कूड़ा तो होगा क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है। लेकिन उसकी जो कूड़ा निस्तारण की है उसकी कोई प्लानिंग नहीं है नगर पालिका के माध्यम से। और मैं ये कहता हूँ कि जल्दी से जल्दी उस कूड़े का निस्तारण किया जाए और नहीं अगर होता है जल्दी से जल्दी तो आम आदमी पार्टी उस पर धरना प्रदर्शन करेगी। मैं खुद स्वयं जो है भूख हड़ताल पे भी बैठने को तैयार हूँ अगर इस पर जल्दी से जल्दी अगर निर्णय नहीं लिया जाता, क्योंकि वहाँ पे जनता बहुत परेशान है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के द्वारा महिलाओं पर की गई टिप्पणी से कांग्रेस में आक्रोश है। कोटद्वार में महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष कृष्णा बहुगुणा ने महिलाओं के साथ तहसील परिसर के बाहर नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का पुतला दहन किया। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री की टिप्पणी को लेकर उन पर जोरदार हमला बोला है। तीरथ सिंह रावत जी ने ये कहा था कि जब महिलाओं की मैं घुटने में फटी हुई जींस देखता हूँ तो मेरा दिल विचलित हो जाता है। तो इसकी हम घोर निंदा करते हैं कि देखिए, किसी भी पार्टी की हो, किसी भी समुदाय की है, महिला तो महिला होती है और इस तरीके की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी उन्हें। पहले वो खुद अपने घर में झांके, अपनी बेटियों के कपड़ों को देखे। और हम नहीं मानते कि चाहे उनकी बेटी हो, चाहे हमारी बेटी हो, चाहे पूरे उत्तराखंड की बेटी हो, बेटी तो बेटी होती है। इस तरीके का अपमान तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रदेश की बीजेपी सरकार के 4 साल पूरा होने पर प्रदेश सरकार 4 साल बेमिसाल का नारा दे रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने झंडा चौक पर एकत्रित होकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और इस दिन को काले दिवस के रूप में मनाने की बात कही। हमारी अब यहाँ से जमीन खिसक रही है तो उन्होंने मुख्यमंत्री चेंज कर दिया। उत्तराखंड की जनता के 4 साल लोग ये वापस देंगे? जो उत्तराखंड की जनता को इन्होंने अंधेरे में धकेला है, बेरोजगारी की ओर हमारे नौजवान को धकेला है, जो शिक्षा नीतियों को गलत किया है, जो स्वास्थ्य सेवाओं को बदहाल किया है, वो कौन वापस देगा? अब आप देख लें निर्माण सामग्री देख लें, जो सरकारी निर्माण हो रहे हैं इतनी घटिया सामग्री लगाई जा रही है। अब सरकार चेत रही है, ए और जेई को इसमें टर्मिनेट कर रहे हैं। क्या इनको नहीं चाहिए कि जो कमीशन खोरी है, जो नेताओं को कमीशन जा रहा है, जो उच्च अधिकारियों को कमीशन जा रहा है, वो कमीशन बंद करें। 20 से 30% कमीशन जाता है, तभी तो भ्रष्टाचार ये उत्तराखंड होगा। पूरे प्रदेश को शर्मसार कर दिया, पूरे देश में। और माँ बहनों का सम्मान करना चाहिए। तो काला दिवस हमने इसलिए मनाया है कि सरकार नाकाम रही है 4 साल।
राजकीय इंटर कॉलेज थतियूर ढाणा में राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत 7 दिवसीय शिविर का शुभारंभ हो गया। इस अवसर पर कॉलेज के स्वयंसेवियों ने विद्यालय परिसर के आसपास स्वच्छता अभियान चलाया और आसपास पड़ी गंदगी को साफ किया। एनएसएस प्रभारी एसएस राणा ने बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता अभियान को लेकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। हाँ जी, ये स्वच्छता जो है कि समाज के लिए ज़रूरी है और जो एनएसएस 7 दिवसीय हमारे कैंप यहाँ पे लगे हुए हैं, इसमें हम विद्यालय परिसर की जो है कि स्वच्छता का इसमें पूरा जो है कि स्वच्छता करेंगे और इसके अतिरिक्त गाँव में जो है कि जन जागरूकता अभियान के तहत वहाँ पर भी सफाई का कार्यक्रम या विभिन्न जो है कि जो कुरीतियाँ हैं उनको दूर करने का वहाँ पर जो है कि हम जन जागरूकता अभियान चलाएंगे। और हमारा जो उद्देश्य है राष्ट्रीय सेवा योजना का कि वास्तव में जो बच्चे हैं बच्चे को जो है कि समाज से जोड़ने का हमारा प्रयास है, जिससे जो है कि सामाजिक जो है कि तौर पर जो है कि वो विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकें। डोबरा रोड पर झुल्क रामगढ़ गांव के पास चलाए जा रहे हॉट मिक्सर प्लांट के अनियमित रूप से फैलाए गए कोलतार में एक लोमड़ी के फंसने से उसकी मौत हो गई, जिसे लेकर नाराज ग्रामीणों ने जमकर हंगामा काटा। ग्रामीणों ने वन विभाग और स्थानीय प्रशासन से प्लांट पर कार्रवाई करने की मांग की। पूर्व में भी ग्रामीणों की कई बकरियां प्लांट में फैले कोलतार की चपेट में आ चुकी हैं। दूसरा ये हॉट मिक्स प्लांट वालों का जो इन्होंने देख लिया था सुबह से कि यहाँ पे कोई जानवर फंसा हुआ, इन्होंने उसे निकालना चाहिए था, इन्होंने उसे उठा के साइड पे फेंक दिया, तो वो अभी मरने की कगार में, अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई उसके ऊपर। और गाँव में आ रखे थे, यहाँ पे जो प्लांट है इनका हॉट मिक्सिंग का, इसमें जो कि तारकोल से ये लोमड़ी विलुप्त प्रजाति में बिल्कुल एकदम डेड होने की कंडीशन में है और हम इसको स्वास्थ्य उपचार के लिए ले जाएंगे अभी हॉस्पिटल और उसके बाद जो है इसका ट्रीटमेंट करके तभी इसको कहीं सुरक्षित जगह ले जाएंगे। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज वन अधिनियम के तहत जो कार्रवाई की जाएगी उसमें जो एक्ट होगा उसी के तहत इन पर कार्रवाई होगी। आपके चैनल के माध्यम से हमें पता चला आज सुबह और हमारा स्टाफ ने जाके उसको रेस्क्यू करके अभी यहाँ पशु चिकित्सालय में लेके आए हैं, वहाँ ट्रीटमेंट चला रहे हैं और हमने ऑलरेडी हमारा रेंज ऑफिसर को बता दी कि वहाँ पे एक बार इंस्पेक्ट करके इसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए अगर कहीं विलफुल नेग्लिजेंस या इलीगल एक्टिविटी चल रहा था। हल्द्वानी में आम आदमी पार्टी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं समेत क्षेत्र में उपलब्धि हासिल करने वाले और कोरोना के दौरान लोगों को मदद पहुंचाने वाली महिलाओं को सम्मानित किया। महिला सम्मान समारोह कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे आपके प्रदेश प्रवक्ता सुमित टिक्कू ने बताया कि प्रतिभा का हमेशा सम्मान होना चाहिए। के टाइम में जिस तरह से हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों ने जिस तरह से जोश और जुनून के साथ काम किया था, तो उनके सम्मान देने के लिए ये हमारा सम्मान हुआ कि वो आए इस प्रोग्राम में और जिस तरह से एक मातृशक्ति उत्तराखंड राज्य का जो बना है उसमें मातृशक्ति का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है और जिस तरह से कोरोना काल में बिना पीपी किट के, बिना किसी साजो सामान के ये निकल के समाज के लिए जो सकारात्मक काम किया है, उनके लिए ये कार्यक्रम एक हमारी तरफ से एक नमन है। पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी आनंद स्वरूप ने जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को निर्देश देते हुए जिले में आजादी से लेकर देश की सीमाओं में विभिन्न लड़ाइयों के वीर शहीद सैनिकों का दस्तावेज तैयार करने को कहा है। साथ ही उन्होंने सभी के फोटोग्राफ और परिचय को डिजिटलाइजेशन करने को भी कहा है। पिथौरागढ़ के अनेक जंगल इन दिनों भीषण आग से धधक रहे हैं, लेकिन वन विभाग के द्वारा आग बुझाने के कोई उपाय नहीं किए जा रहे हैं। कई इलाकों में आग आबादी के नजदीक पहुंच चुकी है। जिले के कई गांव के जंगल आग से बुरी तरह जल रहे हैं। आग की वजह से लाखों की संपदा का नुकसान भी हो रहा है। तिरडुंगरी स्थित कांग्रेस कार्यालय में पिथौरागढ़ नगर कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। नगर अध्यक्ष पवन मेहरा की अध्यक्षता में नए पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। इस दौरान पूर्व विधायक मयूख मेहर ने पदाधिकारियों का माला पहनाकर स्वागत किया। स्थित कांग्रेस कार्यालय में नगर अध्यक्ष पवन मेहरा जी द्वारा कार्यकारिणी विस्तार किया गया और नियुक्ति पत्र जो है कि लोगों को सौंपा गया और साथ ही माननीय पूर्व विधायक मयूख मेहर जी द्वारा कार्यकारिणी में नवनियुक्त पदाधिकारी का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया और उनको नई जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें वरिष्ठ उपाध्यक्ष महासचिव, सचिव, सोशल मीडिया प्रभारी और कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी उनको दी गई। टनकपुर से पिथौरागढ़ को आ रहा एक कंटेनर नेशनल हाईवे में 11 देवी के पास अनियंत्रित होकर सड़क में ही पलट गया।
कैडर के चालक और क्लीनर हादसे में बाल-बाल बच गए। दोनों को हादसे के दौरान हल्की फुल्की चोटें आई हैं। पिथौरागढ़ के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पिछले हफ्ते हुई बर्फबारी से कई जगह ग्लेशियर खिसकने लगे हैं, जिसकी वजह से CPWD द्वारा निर्माणाधीन सड़क बंद हो गई। साथ ही दारमा घाटी के अंतिम गांव सीपू और मार्चा को जोड़ने वाला लकड़ी का पुल भी ग्लेशियर की भेंट चढ़ गया। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से सड़कों और रास्तों में जमी बर्फ को हटाने की अपील की है। विश्व प्रसिद्ध धार्मिक और पर्यटन स्थल गंगोली हाट को सजाने और संवारने का काम नगर पंचायत गंगोली हाट के द्वारा शुरू किया गया है। गंगोली हाट नगर पंचायत के विभिन्न स्थानों पर पेंटिंग के माध्यम से कुमाऊनी परिधान, कुमाऊनी लोक वाद्य यंत्र समेत कुमाऊं के प्रसिद्ध घरेलू उपयोगी सामग्री को दिखाया गया है। नगर पंचायत अध्यक्ष जयश्री पाठक ने कहा कि गंगोली हाट में विश्व विख्यात मां हाट कालिका का मंदिर होने से ये एक पर्यटन स्थल भी है। नगर पंचायत गंगोली हाट में हमने अपनी सांस्कृतिक धरोहर को सहेज के रखने के लिए कुछ पेंटिंग्स बनवाई हैं, जिसमें हमारे कुमाऊं कल्चर प्रदर्शित होता है, जैसे कि छलिया नृत्य की पेंटिंग बनवाई है और हमारा कुमाऊं का परिधान रंगाली पिछौड़ा वो बनवाया है, जिससे कि ये बाहर से जो पर्यटक आएंगे वो इन्हें देख सकें और हमारी सांस्कृतिक धरोहर कैसी है और उसको देख सकें और समझ सकें। बेरीनाग में मनरेगा कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल अभी भी जारी है। कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए जब तक मनरेगा के सभी कर्मचारियों का विभागीय समायोजन नहीं होता तब तक आंदोलन को जारी रखने की बात कही है। कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष दीपक नवेलिया ने भी आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि यदि मांगे शीघ्र पूरी नहीं होती तो कांग्रेस के द्वारा भी पूरे प्रदेश में आंदोलन किया जाएगा। आज मनरेगा कर्मचारी जो भी यहाँ पर हड़ताल पे हैं, हम उनका पूरा सहयोग कर रहे हैं। इनके आंदोलन में हमारा पूरा सहयोग रहेगा। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बेरीनाग का नंबर 1 तो इनको हिमाचल के दर्जे पे ग्रेड पे दिया जाए। दूसरा, विभागीय समायोजन इन लोगों का किया जाए, क्योंकि ये रीढ़ की हड्डी हैं विकासखंड ये, क्योंकि सभी काम जितने भी हैं मनरेगा कर्मचारी संभाल रहे हैं। तो हमारा तो अधिक से सरकार से आग्रह रहेगा कि अति शीघ्र इनकी मांगें पूरी की जाए। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।